बच्चा मिसकैरेज हो गया फ़हीम। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। सब खत्म हो गया फ़हीम। मेरी सास ने फ़हीम की बातें सुनी। तब उसने कहा, बेचारी, तूने बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डाला। तू एक हत्यारन है। माँ, मैं कुछ मत बोल। नौकरी करने की इतनी क्या जरूरत थी? इसी वजह से बच्चे की मौत हुई है। औरतों को काम करने की क्या जरूरत है? क्या मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को मार सकती हूँ? आप समझना क्यों नहीं चाहती? फ़हीम, अभी अपनी बीवी से कहो कि अभी मेरे घर से निकल जाए। मेरे घर में ऐसी अपशगुन लड़की की जरूरत नहीं है। इस हत्यारिन को मेरे घर से निकालो। मैंने माँ की बात सुन फ़हीम की तरफ देखा। मैं सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे को खो दिया, अब क्या मुझे परिवार को भी खोना होगा? फ़हीम पर भरोसा था, शायद वो मुझे अकेला ना छोड़े। थोड़ी देर बाद फ़हीम ने खुद मुझसे कहा, माँ की बात के आगे मैं कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पर फ़हीम, मैं कहाँ जाऊंगी? शादी के बाद लड़कियों का घर उसके पति का ही घर होता है। मुझे बताओ कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊं? फ़हीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे सामने से चला गया। मैं ससुराल में नहीं रह सकती थी। उन्होंने मुझे एक कपड़े में घर से निकाल दिया। मेरी सिर्फ गलती थी नौकरी करना और उसकी वजह से मेरे बच्चे का मारा जाना, और ये सब मैंने जानबूझकर किया है। मैंने उस दिन फ़हीम का घर छोड़ दिया। उनकी कही बातों ने मेरे दिल पर गहरा घाव छोड़ा। बच्चा खत्म हो गया है, उसके साथ 5 साल 3 महीने का परिवार भी खत्म हो गया है। जहाँ आपके पास कहने को अपना कुछ नहीं है, वहाँ झूठी आशाओं के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? तब मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। मैं बच्चे को खोने से दुखी हूँ, लेकिन कोई गलत फैसला नहीं लिया है। इसलिए लड़की को अपने खुद की एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है, जो मेरे पास हमेशा से ही रही है। मैं स्वतंत्र थी। मुझे इसके लिए आगे बढ़ने का साहस मिला। मैं कभी पीछे नहीं हटी। कई साल बीत गए, उस घर से कोई और खबर नहीं आई। मुझे यकीन था कि तलाक के कागजात किसी भी समय आ जाएंगे, इसलिए मैंने तभी से मानसिक तैयारी शुरू कर दी थी। मैं ऑफिस से घर आ गई। मायका नहीं, मैंने सब कुछ खो दिया था, पर मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया था। अगर मैं अपने पति के घर में रहती तो शायद मुझे छोटा महसूस होता, इसलिए मैंने ऑफिस के पास एक मकान किराए पर ले लिया। तो उस सुबह मैं कॉफी पी रही थी और अखबार देख रही थी। अचानक बगल में रखा फोन बज उठा। सेलफोन पर नजरें पड़ी तो मैं हैरान रह गई। एक और फोन की घंटी बजती रही और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने लंबे समय के बाद मुझे इस नंबर से कॉल आएगा। मैंने कॉल उठाया, पर मैं चुप रही। मैं दूसरी तरफ व्यक्ति की सांसें सुन सकती थी। वो गहरी सांस ले रहा था। तो क्या फ़हीम अच्छा नहीं है? क्या तुम मुझसे मिल सकती हो कल? वैसे मैं तुम्हें अपने घर का पता मैसेज कर रही हूँ, तुम यहीं आ जाओ। फ़हीम ने दूसरी तरफ से फोन काट दिया। फ़हीम ने इतने दिनों के बाद मिलने को क्यों कहा? लेकिन क्या फ़हीम तलाक की बात करेगा? नहीं, बस यही बात दिमाग में घूम रही थी। बहुत प्यार करती थी उसे। अगले दिन हमेशा की तरह फ़हीम मेरे घर आया। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कहूँ, लेकिन उसके सामने अब और कोई कमजोरी उजागर नहीं हो सकती थी। मैं जाकर उनके सामने ऐसे बैठ गई। बताओ क्या कहना है? फ़हीम बहुत दिनों के बाद मुझे देख रहा था, तो शायद हमारी शादी की उम्र तो बहुत पहले जा चुकी है। क्या आप तलाक चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। सोची, छोटी का कोई बच्चा नहीं हो रहा। मतलब? छोटी मेरी ननद है, उसकी शादी अच्छे घर में हुई थी। कैसे? गर्भपात, बस 14 हफ्ते का बच्चा था। अब उसकी आंखें छलक रही थी, वो रो रहा था। अब कैसी है छोटी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक माँ का दर्द क्या होता है जब उसका बच्चा मर जाता है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा है, मेरी बहन को ऐसा ससुराल मिला, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। सभी ने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया है। सुनकर खुशी हुई, कम से कम उसे एक सहारा तो मिला। क्या इसीलिए तुम मुझसे मिलने आए थे? नहीं, हाँ, मैं समझी नहीं। मुझे माफ कर दो। घर चलो सुची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। घर जाओ और तलाक के कागजात भेज दो। मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। ये परिवार फिर से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मेरे पास जो भी सम्मान बचा हुआ है वो मेरा है। मैं ये सम्मान नहीं दे सकती। मुझे माफ करना और खुश रहना। फ़हीम को पीछे छोड़कर एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। हमेशा पीछे न हटने की आदत जो है, मैं फ़हीम से बहुत प्यार करती हूँ। जब तक जीऊंगी उसी को चाहूंगी, लेकिन अब मैं एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी।
जहां आपका अपना कुछ भी नहीं है वहां ना रहना ही बेहतर है।